दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्टॉक्स बाज़ार पर। ओके, तो दोस्तों आज मार्केट में बहुत ही गंदा एक सेल ऑफ हमें देखने को मिला। निफ्टी, बैंक निफ्टी, यहाँ तक कि जितने भी इंडाइसिस हैं सारे के सारे हमें रेड में देखने को मिल जाते हैं आज। बैंक निफ्टी डे हाई से, जो आज का डे हाई बनाया उससे अब तक 2000 पॉइंट गिर चुका है। और जो निफ्टी ने बनाया ना आज का डे हाई, वहाँ से निफ्टी गिरा है 550 पॉइंट के करीबन। तो दोस्तों आइए देखते हैं कुछ रीज़न्स, क्या क्या रीज़न्स होने वाले हैं मार्केट में। मार्केट के क्या ऐसी वजह थी जो मतलब इतनी गिरावट हमें देखने को मिली। 2000 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में बहुत मायने रखती है। तो देखते हैं आगे ये कंसिस्टेंस रहेगी ये सेल ऑफ, या फिर हो जाएगी से। हम ऐसे 6 फैक्टर डिस्कस करेंगे कि जिसकी वजह से आज मार्केट में हमें एक सेल ऑफ देखने को मिला। तो सबसे पहला है एचडीएफसी बैंक। जी हाँ, एचडीएफसी बैंक की वजह से अभी 1200-1300 पॉइंट की गिरावट तब भी आई थी, अभी शायद पिछले हफ्ते आई थी। और अभी भी 1/3 ऑफ टुडेस लॉस इज़ बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक। मतलब 1/3 लॉस जो हुआ आज भी, उसका एक रीज़न एचडीएफसी बैंक माना जा रहा है। इसमें आज भी 3% की गिरावट हमें देखने को मिली है। कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे बाय ऑन डिप पे ख़रीदना नहीं चाहता है, ठीक है जी। तो ये हो गया एचडीएफसी का, लेकिन ज़रूरी नहीं है, अभी ठीक हो जाएगा ये कुछ टाइम में, कोई इतनी वो नहीं है। तो दूसरा देखते हैं हम कि दूसरा क्या है। ओके, तो दूसरा हमारा दिखा रहा है रिल। रिल क्या है? देखिए, इंडिया की मोस्ट वैल्यूड कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ रिल, इसने भी 2% का फॉल दिखाया है। ये तुम आपको लग रहा होगा कि सिर्फ 1% 2% का फॉल है, लेकिन ये बहुत ही बड़ी कंपनियां हैं जिनका 1-2% का फॉल भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि इनका मार्केट कैप ही लाखों में है, लाखों करोड़ों में है। तो इसलिए इनका छोटा छोटा फॉल भी ना हमें बड़ा देखने को मिलता है, ठीक है जी। तो इसमें क्या हुआ, इसने भी सेकंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है ये आज के फॉल में। यहाँ देखिए, ग्लोबल ब्रोकरेज सिटी हैज़ डाउनग्रेडेड स्टॉक टू न्यूट्रल रेटिंग विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 2900। तो ये जो है ना ग्लोबल ब्रोकरेज सिटी, इसने डाउनग्रेड कर दिया स्टॉक की। इसका प्राइस जो है इतना नहीं होना चाहिए, यहाँ तक होना चाहिए 2910। और इसका जो Q3 का जो रिज़ल्ट आया था ना रिलायंस का, वो भी इतना खास नहीं आया था, बॉर्डर पे ही आया था। और ये देखिए हमें सेलिंग प्रेशर, और जो ऑयल के स्टॉक्स है ना, रिलायंस क्या करती है, ऑयल भी तो बनाती है, मतलब ऑयल वो रिफाइन ये सब करती है। गैस स्टॉक IOC, HPCL, अडानी, अडानी टोटल गैस, ऑयल इंडिया, ये सब भी यहाँ आज गिरे हैं, ठीक है जी। तो हम तीसरा अपना देख लेते हैं, तीसरा ऐसा क्या हुआ कि आज मार्केट गिरी, ठीक है जी। तीसरा क्या है, यहाँ देखिए, मार्केट रेगुलेटरी सेबी में इम्पोज टाइटन अल्टीमेटली बेनिफिशियल ओनरशिप फ्रॉम द नॉर्म्स और ओवरसीज इन्वेस्टर विद इफेक्ट फ्रॉम February 1 डिस्पाइट प्रेशर फ्रॉम फॉरेन बैंक्स। यहाँ पे हमें फॉरेन बैंक्स से यानी कि जो ओवरसीज़ का मतलब क्या था, बाहर से, इंडिया के बाहर से, फॉरेन में से यहाँ में प्रेशर देखने को मिला। ऑफशोर फंड मैनेजर इज़ द रूल, हेडलाइन ETF रिपोर्टेड डे टुडे। जो इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्टेड टुडे अकॉर्डिंग टू अनऑफिशियल एस्टिमेट दे कुड बी सेल ऑफ इन इंडियन स्टॉक मार्केट। इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट कर दिया था कि ऐसा सेल ऑफ हमें देखने को मिल सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट में, जिसकी जो रेंज होगी 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ हो सकती है ओवर नेक्स्ट 6 मंथ, ठीक है जी। तो हम अपने तीसरे पे चलते हैं। तीसरा हमारा क्या कह रहा है, सॉरी तीसरा तो यही था, फोर्थ पे चलते हैं जी। फोर्थ बता रहा है FII क्या होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये क्या करते हैं भाई साहब, इन्होंने जो बाइंग करी थी ना पिछले 2 महीने में, जिसकी वजह से हमारा जो मार्केट था वो ऑल टाइम हाई बार बार मार रहा था, वो दबा के ये लोग बाई कर रहे थे। अब ये बाय कर रहे हैं, इनको भी अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा, इन्होंने भी अच्छे प्राइस पे लेते, मार्केट अच्छे पे चल रही है। तो FII हैव बीन नेट सेल इन इंडियन स्टॉक टू टर्न ओवर रेट इतना इन दिस मंथ। तो ये 13,000 करोड़ सो फार की अभी तक की सेलिंग कर चुके हैं। और जो डोमेस्टिक हैं वो इनकी सेलिंग को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब जो ये सेल ऑफ आ रहा है ना FI की तरफ से, तो ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड, ये सब खरीद रहे हैं, यानी कि एब्जॉर्ब कर रहे हैं इनके ऑर्डर्स से भी, ठीक है जी। तो FII की एक मेजर सेलिंग आ रही है, ये भी वन ऑफ द रीज़न है कि आज मार्केट गिरा, ठीक है जी। अब और एक फिफ्थ फैक्टर देख लेते हैं। फिफ्थ फैक्टर क्या है हमारा, तो प्रॉफिट बुकिंग। ये तो आपको पता ही है, क्योंकि जो स्टॉक्स थे जैसे कि मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप, स्मॉल कैप, इंडाइसिस जो थे 17% रैली कर गए थे, जैसे कि निफ्टीज़ अराउंड 9% अप। तो उसी वजह से जो भी ये सब थे ना, सब के सब जो स्टॉक्स थे ना वो ओवरबॉट जोन में थे, ओवरबॉट जोन में थे, काफ़ी बढ़ चुके थे, नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहे। तो वो आज नीचे आए हैं। आप जिसके पोर्टफोलियो में होंगे ये सब स्टॉक, अधिकतर के होंगे, तो वो देखना उनका वो ना भी हों, लेकिन तब भी आज सबकी
जो पोर्टफोलियो था ना वो थोड़ा नीचे आ गया होगा, थोड़ा क्या काफ़ी नीचे आया होगा। तो दोस्तों एनालिस्ट ने यही कहा है कि अब वो प्रॉफिट तो करेंगे, तो इस वजह से बाज़ार नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो एक हमारा प्रॉफिट का वो हो गया, प्रॉफिट बुकिंग जोन। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे, सॉरी फिर तीसरा बोल दिया मैंने, छठा। छठा क्या है? टेक्निकल टेंशन। ऐसा क्या हुआ कि मार्केट में कि एक इंगल्फिंग, अब टेक्निकल टेंशन देखने को भी मिल रही है हमें वीकली स्केल, यानी वीकली कैंडल पे हमें एक सिनेरियो, इंगल्फिंग सिनेरियो देखने को मिल रहा है, जो कि जो बाकी की जो पिछले वीक की वो थी ना ग्रीन ग्रीन कैंडल, उनको सबमर्ज कर दे रहा है, यानी कि एंगल्फ कर दे रहा है। तो इससे पता लग रहा है कि एक इंगल्फिंग पैटर्न वो भी टॉप पे बन रहा है, ऑल टाइम हाई के टॉप पे, वो भी डे के टॉप वो पे नहीं, सीधा ऑल टाइम हाई के टॉप पे जब ऐसा सिनेरियो बनता है तो सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है वहाँ से, और हो सकता है वहाँ से 22,000 जाना थोड़ा शायद मुश्किल हो सकता है। और इसका एक जो सपोर्ट एरिया है, एज़ पर इकोनॉमिक टाइम्स की ये जो आर्टिकल पढ़ रहा हूँ मैं, इसमें तो 21,500 से 21,450 एक सपोर्ट एरिया में दिखा रहा है। तो दोस्तों यही थी आज की क्या क्या जिस वजह से मार्केट गिरी। तो धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए आप इस चैनल को। धन्यवाद।